Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, 9th class स्टूडेंट्स बेटे हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली हम लोगों ने कल पढ़ा था डेट वाज मेजर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनका ड्राई मैथ्स देखा था। आज हम लोगों ने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उन तीनों टाइप्स की डिफ़ाइन पढ़नी है और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, किन बेसिस पे वो जो है 3 टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली बेटे यूनिट 6 है बायोमोलिक्यूल्स एंड आवर टुडे टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेटा जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड शुगर। हाइड्रेटेड शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है, मीठे को कहा जाता है, कह लें आप, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को दूसरा नाम किस चीज़ का दिया जाता है? सैकराइड्स का। और सैकराइड वर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? शुगर, ठीक है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इस मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। इसके अंदर जो कार्बन है वो हाइड्रेटेड होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी रेशो होती है? 2.1। 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या शायद बायो में भी पढ़ा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर की भी रेशियो H2O होती है, 2.1 होती है। तो सेम जैसे पानी की रेशियो होती है ना, वही कार्बोहाइड्रेट्स की भी रेशियो होती है 2.1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर बेटे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2O और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कार्बन। कितने कार्बन है वो फिर उस हिसाब से लग जाएंगे कि वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, कौन सा सेक्राइड है, उस हिसाब से N की जगह पे नंबर ऑफ़ कार्बन पुट करके हम इसका आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना कार्बोहाइड्रेट का, ये आपसे बोर्ड में MCQs पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बेटे क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लें। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासों में डिवाइड किया जाता है। मोनोसेक्राइड्स पहली, डाइसेक्राइड दूसरी एंड पॉलीसेक्राइड तीसरी। इनका सीक्वेंस आपने यही रखना है। पहली जो इसकी क्लास है डेट इज़ मोनोसेक्राइड्स, दूसरी है डाइसेक्राइड और तीसरी है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मीठे होते हैं, ये कम मीठे होते हैं, ये बिल्कुल मीठे नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो मोनोसेक्राइड है ना बेटा, ये सिंपल शुगर है, ठीक है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर। ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। इसके अंदर 3 से 7 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। कार्बन के एटम 3 होंगे या फिर 7 होंगे। बात समझ में आ गई है? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट्स या डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। गिव देयर एग्जांपल्स। ओके, मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है बेटे हमारे पास पेंटोसिस। पेंटोसिस 5 कार्बन रिंग, मतलब इसकी जो रिंग बनेगी उसकी 5 नोके होंगे। केमिस्ट्री में आप लोग ये रिंग्स बनाते होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो 5 कार्बन वाली पेंटोसिस होती हैं और 6 बनेगी ऐसे करके, दीज आर कॉल्ड हेक्सोसिस। ये 5 वाली है तो पेंटोसिस, ये 6 वाली है तो हेक्सोसिस। अब पेंटोसिस में राइबोज आ जाता है, डीऑक्सी राइबोज आ जाता है, ठीक है। C5H10O5, डीऑक्सी है तो मतलब 1 ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन कम करें तो 4 आ जाएगा, फार्मूला सेम हो गया, ठीक है। 1 ऑक्सीजन कम करके 4 आएगा। नेक्स्ट हेक्सोसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स में भी 6 कार्बन होते हैं, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं और हेक्सोसिस में भी 6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों सेम होते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये जो ग्लूकोज है ना ये ब्लड शुगर है, लेकिन जो ये फ्रुक्टोज है ये भी शुगर है, लेकिन ये फ्रूट में जो शुगर होती है उसे फ्रुक्टोज कहते हैं और जो इंसान के ब्लड में शुगर होती है उसे ग्लूकोज कहते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा इनके फॉर्मूले का फ़र्क होता है, एक में एल्डो ग्रुप आता है, एक में कीटो ग्रुप आता है। इसमें ग्लूकोज में एल्डो और इसमें कीटो। एल्डो और कीटो आपने पढ़ा है, इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, होती हैं 6 कार्बन रिंग ये। ओके, नेक्स्ट है बेटे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की अगर खसूसियात देखें तो 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं, 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2 सेक्राइड शुगर। मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे? डाइसेक्राइड। जैसे मोनोसेक्राइड सोलिबल था इन वाटर में तो ये क्या है? लेस सोलिबल इन वाटर। वो स्वीट इन टेस्ट है तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट है। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास सुक्रोज। आप घर में जो शुगर खाते हैं, चीनी, उसे बोलते हैं सुक्रोज। माल्टोज,
ठीक है। अब जो सुक्रोज है इसे टेबल शुगर बोलते हैं, जो हम घरों में खाते हैं। वो बनती कैसे? ग्लूकोज जमा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है तो क्या बना देते हैं? टेबल शुगर यानी सुक्रोज। माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो माल्टोज बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटे पॉलीसेकेराइड। तीसरी जो पॉलीसेकेराइड है ना, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा पाया वाला कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, जैसे मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 100 और 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड में तो सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं, पॉलीसेक्राइड में 100,000 मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीसेक्राइड। ये इनसोल्यूबल इन वाटर है। पहले वाले सोल्यूबल थे, दूसरे वाले लेस सोल्यूबल थे, ये हैं ही नहीं, इनसोल्यूबल इन वाटर है। पहले वाले स्वीट इन टेस्ट थे, दूसरे वाले लेस स्वीट थे, ये टेस्ट लेस हैं। ठीक है, ये तीनों की खसूसियात हैं। तीनों की खसूसियात में से किसी 2 की खसूसियात में डिफरेंस बोर्ड में सवाल आ सकता है। एग्जाम्पल देखें, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटन है। ये आपको चीज़ें पता होंगी। स्टार्च किस में होती है? प्लांट में जो स्टोर शुगर होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। ठीक है, इंसानों में जो स्टोर शुगर होती है डेट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च स्टोर इन कहाँ पे होती है? ग्लाइकोजन एनिमल्स में, मतलब इंसानों में जो शुगर है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इंसान के लिवर में और मसल में स्टोर होती है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनती है। काइटन फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनती है। फंजाई के अलावा जितने भी एक्सोस्केलेटन होते हैं, जिनका स्केलेटन बाहर होता है, उनकी भी सेलुलोज से मिलके, मतलब जो है ना काइटन, ये एडवांस फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। सेलुलोज को मॉडिफाई करें तो काइटन बनती है। ठीक है, तो काइटन से फंजाई की सेल वॉल बनती है। एक्सोस्केलेटन में क्रैब्स आ जाते हैं। ठीक है, लूबस्टर्स आ जाते हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं इन सब की एक्सोस्केलेटन होते हैं। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटे।